ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सभी लोग एक बार अपने बारी से जय जयकार बोल लिया, प्रवचन पूर्ण हो जाएगा। आप लोगों ने यह दृश्य देखा होगा, दूध को जमा करके दही बनाया गया और उस दही का मंथन करना है। दही का मंथन करते हैं, चालू करते हैं। जिन्हें इसका अभ्यास है वे बीच बीच में उसको जो मत रहा है उसको देखते रहते हैं। उसमें जो पहले दही था और वह उसमें से एक एक कण भिन्न भिन्न होते हुए देखने को उपलब्ध होते हैं। जब वे कण पूरे के पूरे ऊपर आ जाते हैं तो वह मथने वाला समझता है कि इसमें अब ज़्यादा मथना ठीक नहीं। अनुपात से ही सब कुछ होना चाहिए। उसको कच्चा रखें तो भी ठीक नहीं, इसको ज़्यादा पकाएं वो भी ठीक नहीं। अब जब उन्होंने उसको बाहर निकालना चाहा तो वो एक प्रकार से वह हाथ को चिपकने लगा। तो उसने सोचा कि नहीं, ये ठीक नहीं। हाथ को उन्होंने दोनों हाथों को एक प्रकार से गर्म पानी से धो लिया। फिर इसके उपरांत उस मक्खन को, नवनीत को वह निकालना चाहा तो बिल्कुल वह हाथ में आ गया और 3-4 बार यूँ करने से वह गोल। अब बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आपने तो यही खाया होगा, जाना होगा। नहीं भी जाने तो भी खाया तो होगा ही। अब सोचने का यह विषय है, भीतर था वह बाहर आ गया और वह मट्ठा कहलाता है जो बचा है, उसमें वह तैरने लगा। 2-3 बार हाथ में लेकर के इसको छोड़ा तो वह भीतर नहीं गया, किंतु मट्ठे के ऊपर ही तैरने लगा। अब हम पूछना चाहते हैं, तैर रहा है तो कितना हिस्सा उसका आपको दिख रहा है और बाकी का हिस्सा वह नीचे की ओर है। सही बताओ, जल्दी बताओ। हैं? आधा? कौन कहता है वो? हाँ, सही सही बताओ। हाँ, 1/4, ज़्यादा 1/4। नहीं तो मैं ये तो कहने वाला, दूध का चंद्रमा होता है उतना भी दिख सकता है। अब हम इससे चलते हैं। यह नवनीत तो उत्तीर्ण हो गया क्योंकि वह तैर रहा है और वह दूध के चंद्रमा की भांति या तो
चौथ की भांति वह दिखने लगा, बाकी सब वह नीचे है। क्या जितना जो खुल करके ऊपर आया वह तो अच्छा माना जाए और नीचे का अच्छा नहीं माना जाए। नवनीत में कोई अंतर नहीं है, किंतु तैरने के अपेक्षा से वह इतना हल्का हुआ है, उतना ही तो तैर रहा है। अभी उसमें जो सम्मिश्रण पूरा है उसके कारण वह डूबा हुआ है। अब इसके लिए है तो वो नवनीत, न ही दही है और न ही घी है, किंतु बिचला वह रूप है उसका। यह तो हुआ एक प्रकार से अरहंत परमेष्टि का स्वरूप। अरहंत भगवान तैर तो रहे हैं, लेकिन लोग शिखर तक जाकर के तैर नहीं, बैठ नहीं रहे हो, किंतु बीच में ही तैरते हैं, बिल्कुल ठीक लग रहा है। चलते हैं वहाँ पर भी वो 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, इतना ही हो गए हैं। बल्कि यूँ कहना चाहिए वो पैरेलल चले और हम भी उनके साथ साथ 4 अंगुल तो ऊपर है। यह तो दशा उनकी है, इसलिए वो भी संसारी कहलाते हैं। अरहत परमेष्टि भी संसारी कहलाते हैं। अभी उस नवनीत में बहुत कुछ कसर है, बहुत कुछ पर तत्व है, बहुत कुछ संयोगज है। जो दूध से ऊपर तो आ गया, दही से भी ऊपर आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन उसका स्वभाव जो दूध का था वह अभी पूर्ण उद्घाटित नहीं हुआ। गंध को जो भी देखते हैं तो उसकी गंध और घी की गंध में बहुत अंतर है। वर्ण को देखते हैं तो भी अंतर है, इसका वर्ण अलग है और घी का वर्ण अलग है। झुक करके हम उस नवनीत में देखना चाहते हैं तो उसका अंतरंग हमें नहीं दिखता, किंतु घी को देखेंगे हम, थोड़ा सा भी झलक ऊपर से भी देख लें, पूरा का पूरा घी अपना अंतरंग भी दिखाता है और बहिरंग भी दिखाता है। और इधर नवनीत की ओर देखते हैं, ये 2-3 बातें उसमें है ही नहीं। इस अंतरंग को दिखाते हुए भी आप भी थोड़ी सी झुक जाएंगे तो आप भी उसमें दिख जाएंगे, किंतु नवनीत में नहीं दिख सकता। इतना आपके मंथन करने के उपरांत घी में और नवनीत में अंतर हुआ, अरहत परमिष्टि में और एक प्रकार से शुद्ध परमिष्टि में क्या अंतर है, तो आचार्य कहते हैं ये अंतर है, अंतरंग में भी और बहिर में भी। आपका स्वरूप अब कहाँ घी गया है ये आपको देखना है, कहाँ वह नवनीत की दशा हमारे बीच में छुपी हुई है ये देखना है, कहाँ वह आचार परमिष्टि आदि का। इसके उपरांत एक बहुत अच्छा स्वभाव जिसको बोलना चाहिए, ये 4 अंगुल ऊपर उठे हैं तो शुद्ध परमिष्टि कहाँ कितने ऊपर उठे,
पूरा का पूरा लोक के अग्रभाग पर विराजमान है। जैसे दूध में भी यदि आप घी डाल दो तो भी वह ऊपर आकर के दिखाता है आपको। पूरे एक कण भी उसका नीचे दूध में नहीं रहेगा। आधा हिस्सा दिख जाए, ये वो दिख जाए, नहीं, पूरा का पूरा दूध के ऊपर वह दिखेगा। यही सिद्ध अवस्था है। हम नीचे बैठे हैं इसलिए कमी है कि नहीं, कमियों के भंडार है। हाँ, आपको मैं पूछना चाहता हूँ, घी तो 3 लोग तक पहुँच गया, वहाँ तक पहुँच गया शुद्ध परमेष्टि, और आप बैठे बैठे थोड़ा सा देख ले, हाथ के ऊपर हाथ रख करके और अपने आप को थोड़ा सा उठाओ, देखेंगे हैं? उठाओ। मैं महाराज ऐसा आशीर्वाद दूँ सबके बीच में मैं उठा हुआ दिखूं। आप 1 सेंटीमीटर भी जब उठा नहीं रहे अपने आप को, कितने भारी हैं आप। इसीलिए 4 व्यक्तियों के द्वारा भी ये मोटे ताजे उठने वाले नहीं है। माला फेरते होंगे हम, भारी भरकम ही ठीक है। क्या ये दशा बताओ। आज सिद्ध परमेष्टि के साथ कुछ लोग अपने स्वभाव की तुलना करते हैं। इसको देख करके हमें ऐसा लगता है ये क्या कर रहे हैं। यह एक प्रकार से उनके समान अपने आप को मानना, शक्ति के अपेक्षा से मान लो तो कोई बाधा नहीं, किंतु संवेदन की अपेक्षा से मानते हैं तो यह सिद्ध परमेष्टि का वर्णवाद माना जाएगा। और आत्म तत्व सिद्धांत से बिल्कुल बहिर्मुख हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। भले ही बहुवत मनाए या हजारों व्यक्तियों को अपने से जोड़ें, इससे कोई मतलब नहीं है। घी तो घी है और नवनीत तो नवनीत है और दूध तो दूध है, किंतु आप दूध को भी सुरक्षित रखते हो तो घी तक यात्रा होने में आपकी पूरी योग्यता आपके पास है। लेकिन दूध को संभल करके उसकी कितनी मर्यादा है ये भी देखना है। फिर बाद में आप उसको जमा भी नहीं सकते, जमाने की भी बातें कर लो, वह जम नहीं सकता। इसलिए आपका सम्यक दर्शन जो होने वाला होनहार है वह त्रियंच अवस्था में जाओ। फिर यदि मान लो एक इंद्रिय भी कम हो जाती है, आप फटा हुआ दूध के समान सम्यक दर्शन के लिए अयोग्य हो जाएंगे। योग्यता का यह अवसर प्राप्त है, इसलिए आपका समय भी हो गया है। और वर्षा भी थोड़े से थक सी गई है, बूढ़ी तो नहीं हुई लेकिन थक तो गई है। और आप भी सोचते होंगे हमारा भी पूजन वगैरह सब हो गए हैं, हम अपना अपने काम में लगेंगे, कोई बाधा नहीं। लेकिन दूध को कम से कम मेहरबानी होगी आपकी स्वयं के ऊपर, उसको बचाए रखिए। किंतु उसको ढक करके भी रखोगे तो उसकी सीमा के बाहर होते ही वह फट ही जाएगा। इसलिए फाड़ो नहीं, बहुत कुछ पुरुषार्थ करके पुण्य करके नर बड़ी यत्न से नर्तन पाए। दौलत राम जी कहते हैं छेड़ारा में बहुत कर्म योग से, बड़ी यत्न से नहीं, ये कर्मों की कृपा आप लोगों के ऊपर हुई है। कर्म योग से नर्तन लहे, दूसरी की ओर मत देखो। इस पर्याय का मूल्य क्या है
इसको आंक करके, श्रद्धान करके, और हमें अपनी यात्रा उस शुद्धत्व की ओर करना है। जो अभी अशुद्धत्व हमारे पास विद्यमान है, उसको समाप्त करते करते धीरे धीरे यह अपनाओगे। मनुष्य जीवन में ही ये यात्रा पूर्ण हो सकती है। अधूरा जो है अन्य पर्यायों में रहती है, किंतु कुछ पर्याय तो ऐसी है वो किसी काम के नहीं हैं। अहिंसा परमो धर्म की।